हेलो गुड इवनिंग सभी लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है। तो हाय सर, राम राम उदय सिंह। चलिए ठीक। ओके। तो सभी को राम राम और गुड इवनिंग सभी लोगों को। जल्दी से जुड़े। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि जब किसी धन पूर्णांक को यानी पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप ले लो और कह रहा है कि उसे आप जब डी से डिवाइड करोगे तो द रिमाइंडर इज 15। कोई भी जो है एन से डिनोट कर देते हैं, एक नंबर एन है। और हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर यानी जो है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये तो हमको मालूम है, आपको भी मालूम होगा। ठीक है, आपको भी मालूम होगा। गुड इवनिंग गुरुजी। और कैसन बानी? हम तो ठीक है बानी। तू लोग कैसन बानी? तो एन हमारा जो है यानी एन हमने एक नंबर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एन एक नंबर ले लेते हैं और कह रहा है कि डी से डिवाइड करेंगे, तो बी के जगह डी लिख लेते हैं और फिर कोई रिमाइंडर लेते हैं। मतलब परसेंट हमारा कितना हो जाएगा, एक्स मान लेते हैं और रिमाइंडर मेरा कितना है, 15। एन बराबर हमारा डी एक्स प्लस 15 हो गया। ठीक है। कह रहा है कि जो है जब आप इसी संख्या के 10 गुने को, उस नंबर को आप 10 गुना कर दीजिए, इसको आप 10 गुना कर दोगे, 10n लिख दोगे, तो ये जो है मेरा क्या हो जाएगा, तो ये सब 10 से गुना हो जाएंगे। 10 dx प्लस 150, ये इतना हो गया। और कह रहा है कि जब आप इसे इस पूरे नंबर को यानी 10 dx प्लस 150 को अगर आप d से डिवाइड करेंगे तो कह रहा है कि रिमाइंडर हमारा 6 आ जाना चाहिए, ऐसा इसका कहना है। ठीक है। सर टाइम बहुत लगता है सॉल्व करने में, क्या करें? उसके लिए तो भाई प्रैक्टिस ही, बस घूम फिर के आपको प्रैक्टिस पर ही जाना है। ठीक है। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाना होगा, फिर अपनी स्पीड को जो है, स्पीड तो जरूरी है ही, साथ में एक्यूरेसी भी जरूरी है कि हम स्पीड बढ़ाएं तो फिर मेरा सही भी होना चाहिए। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने होंगे। तो 6 प्राप्त होना चाहिए। देखो भाई ये नंबर्स जो है ये तो डिविजिबल है, तो उसका 10 गुना भी ये डिविजिबल होगा। मतलब अगर जो है इधर की बात करें तो रिमाइंडर मेरा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये कट जाएगा ना भाई। अब इधर हम डिवाइड कर रहे हैं यानी हम 150 को डिवाइड कर रहे हैं डी से और मेरा रिमाइंडर बचना चाहिए 6। इसका मतलब क्या है कि यह जो है 144 तक पूरा पूरा कट जाना चाहिए। मतलब 144 तक जो है पूरा पूरा डी से कट जाना चाहिए। तो डी से कट जाना चाहिए। हर पहली बार हमको रिमाइंडर कितना बोला, 15 बोला। तो पहली बार रिमाइंडर 15 बोला, तो 15 से ज्यादा ही नाप लाओगे, 15 से जो है ज्यादा ही आप करोगे। तो 15 जो 144 तक जो है 6 से आप लगाओगे, मतलब 144 तक हमको जाना है। ठीक है। तो 15 के बाद नेक्स्ट नंबर 144 को लगाने वाला कौन है, तो 16 है। 16 9 बार में लगा देगा। फिर अगला नंबर कौन है भाई साहब, तो 18 है, 8 बार में लगा देता है। उसके बाद 24 है। इस तरह ढेर सारा नंबर है। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में कहा रखा है कि हमें डी का जो है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू चाहिए। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हमारा कितना है, तो यह जो है हमारा 16 है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। टेस्ट का न्यू सेशन कब आएगा, मतलब कितने सेट से शुरू होगा? तो न्यू सेशन जो है अभी हम लोग का क्या चल रहा है, 266। भाई 20-20 सेट चल रहे हैं ना, तो अभी नया सेशन ही चल रहा है भाई। 61 से 261 से हमारा जो है 280 तक जाएगा। तो ये हमारा जो है सेशन शायद 14वां या 13वां 14वां होगा। तो ये सेशन नया ही है 280। अब अगला सेशन 281 से चालू होगा। ठीक है। अगला सेशन 281 से। बाय ऑप्शन गए हैं तो ठीक है, बाय ऑप्शन भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, बढ़िया क्वेश्चन। या फिर कोई नंबर भी सोचकर आप निकाल सकते हो, उसके थ्रू भी आप सोच सकते हो। करा इतना का गुणज है, तो गुणज करने का मतलब मल्टीपल। मल्टीपल यानी यह पूरा पूरा इसको डिविजिबल कर देता है। यानी अगर जो है x-3 = 0 तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3।
तो कह रहा है कि के का मान क्या होगा, तो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है, इसका मतलब वह 0 के बराबर हो जाएगा, यानी x पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस x प्लस k। अगर इस वैल्यू में अगर हम जो है x का वैल्यू कितना रख दे 3, तो यह पूरा वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो 3 रख दो, 3 का पावर 4 मतलब 81, 27 दूने हो गए कितने रे भाई 54, 27 दूने हो गए 54, ठीक है। 9 ये हो गए 27 माइनस 3 प्लस के इक्वल टू 0। तो यहां पर घटा दिए तो हो गए -27, -27 में अगर आप जो है 3 करोगे तो -30 हो जाएगा, और आपके 51 इधर बच जा रहे, उधर जाकर -51 हो जाएगा, यानी जो है बी इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो शेयर करना ना भूलो इसको, समझेंगे। जब भी हम लाइव आवे तो इसे जरा सा जो है अपने फेवरेट ग्रुप पर जो तुम लोग का होता है ना अपना, तो उस ग्रुप में जो है शेयर कर देना चाहिए तुम लोग को, ताकि मेरा भी मनोबल जो है हाई रहे भाई। बाय ऑप्शन गए थे, ओके, तो यह जो है ए नंबर ऑप्शन बोल रहे हैं, और 2 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने जो है 2 का बी सही किया है वो आपका जो है सही है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यहां पर दो संख्याओं का जो है एलसीएम उसके एचसीएफ का 24 गुना है। तो अगर हम एचसीएफ को मेरे भाई, एचसीएफ को अगर एक्स बोल दे, एलसीएम कितना गुना हो जाएगा, 24x हो जाएंगे, 24 गुना। आगे कह रहा है कि इसका जो एचसीएफ और एलसीएम का जो सम है वह 750 दे रखा है। मतलब अगर इस दोनों को जोड़ लें तो हो जाएंगे 25x, वह 750 के बराबर है, यानी x बराबर आपके कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। x का वैल्यू हमने यहां पर निकाल लिया, ठीक है, x का वैल्यू हमने यहां पर निकाल लिया। यदि उन संख्याओं में एक संख्या अगर 90 है, हम लोग जानते हैं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह एलसीएम गुने एचसीएफ हो जाते हैं। तो पहली संख्या हमें नहीं मालूम, नहीं एक संख्या दे रखा है तो पहली ही को मान लेते हैं, पहिलुकवी को 90 मान लेते हैं, दूसरकी को क्यू मान लेते हैं। एलसीएम, एचसीएफ हमारा 30 है, एलसीएम मेरा क्या होगा, तो 24 गुने 30 होंगे, ये मेरा हो गया। अब दूसरी संख्या इसमें निकालनी है भाई, 30 से इसको काट दिए 3 बार में, 3 से काट दिए 10 बार में, तो Q यानी दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई, 240 आ गई, जो कि आपके किस ऑप्शन में है, तो यह जो है आपके ए नंबर ऑप्शन में, ठीक है। बहुत तेज है, सब लाइक सब्सक्राइब नहीं करता, ये भी बात सही है। जो है अभी जो है ये चैनल बने हुए लगभग 1-1.5 महीने हो गए और इतना डिस्कशन इस पर होता है, और अभी जो सब्सक्राइबर की संख्या अगर हम देखें तो यहाँ पर 7000 समथिंग कुछ है। मतलब बताइए, जो है इसमें सारा डिस्कशन इसी में होता है, सब्सक्राइब नहीं करता है यहाँ पर, और फिर जो है सीधे लाइव में आ जाएगा। सब्सक्राइब कौन करेगा भाई, सब्सक्राइब भी करना पड़ता है, शेयर भी करना पड़ता है इन चीजों को, ना ही शेयर करोगे तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हो ना बात को। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। कराए रैखिक समीकरण जो है दे रखा है, मतलब जो है लीनियर इक्वेशन आपको दे रखे हैं, और के का मान किसके लिए, तो वह इनफिनाइट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इनफिनाइट सॉल्यूशन में हम लोग जानते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। तो हमारा a कितना है, तो यह 3k + 1 और उधर 2 हो जाएगा, a1 और a2 बराबर हो जाएंगे b1/b2, मतलब 3/-3, c1 c2, 5 को उधर कर देंगे तो 5 प्लस में ही 5 माइनस में, ये बात आ गई भाई साहब। अब यहां से हम क्या करेंगे, तो यहां से जो है दोनों को ले लो, या इसको और उसको ले लो, यहां कट के जो है -2 दे देगा, यानी 3k + 1 बराबर -2 हो जाएंगे। यह 1 उधर चला गया तो k का वैल्यू हमको -1 आ गए, -1 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम किए हैं तो भाई सही बात बोल रहे हो भाई, जो किया हुआ है तो उनको नोटिफिकेशन वगैरह सब सही टाइम पर मिल जाता होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी आपका सही आंसर। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने सवाल सब है, अगला क्वेश्चन बना के रखो। और जो है अरे ये तो 1-2 दिन पहले इन सवाल किए थे, आर एस अग्रवाल का हम बताए थे कि सवाल है,
अब वही पहला आंसर आएगा आपका जो है, ठीक है, करके रखो हमारे। ए नीतीश बाबू, तो यहां पर जो है एक निश्चित शुल्क है, फिक्स प्राइस, मतलब जो है टैक्सी पर अगर तुम बैठोगे तब भी पैसा जो है लगेगा, और कहीं नहीं भी जाओगे तब भी, और अगर पर किलोमीटर के हिसाब से चला जाए तो वाई रुपया लगेंगे। यानी रिक्शा से कुछ कहीं नहीं जा रहे हो फिर भी एक्स रुपया देना होगा, और इसके अलावा जो है आप 60 किलोमीटर जा रहे हो, 60 किलोमीटर, ठीक है, 1260 का भुगतान करेगा। एक और डाटा कहाँ है भाई, यदि कोई व्यक्ति 60 और 80 की यात्रा करता है तो वो 1260 का भुगतान करता है। ये देखिए ये डटे हरा दिया ये, इंग्लिश मीडियम में है यहाँ पर। 60 तो वो पे करता है 960, इंग्लिश हिंदी गड़बड़ है भाई, और 80 जाओगे तो 1260। एक्स प्लस आप जा रहे हैं 60 किलोमीटर, ठीक है, तो आप पे कर रहे हो 960। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब फिर जो है दूसरी बार जा रहे हैं आप 80 किलोमीटर, फिक्स पैसा तो देना ही देना है, और ऐसा जो है 1260। ये एक दो दिन पहले ही जो है यह सवाल आया हुआ है, एक्स बराबर आपके पहला ऑप्शन आया था ना, 2 सेट पीछे ही हुआ था ये। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, 2 दिन या 3 दिन पहले ये सेट आपका हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं क्या आ रहा है। त्रिघात बहुपद का जो है जनरल फॉर्म आपको पूछ रहा है, तो त्रिघात दिखने से नहीं लग रहा है, यही नहीं है भाई साहब, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये तो बहुत आसान सवाल था। कह रहा है कि -1 यानी अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, द्विघात समीकरण बताइए। तो अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होते हैं। मासूम सा सब सवाल है यहाँ पर। -1 प्लस 4 यानी 3 हो गए, और अल्फा बीटा जो है दोनों को अगर गुना किया जाए तो -4 बैठा लो इसमें, एक्स स्क्वायर -3x और -4 इक्वल टू 0 हो जाएंगे, और ऐसा जो है सिर्फ ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो ये सब तो तुम लोग टिक टिका दिया होगा पकड़ के, ये सब तो सब बना लिया होगा, कोई नहीं छोड़ा होगा इस सब क्वेश्चन को। 50 पैसे और 25 पैसे 9:5 के रेशियो में रखे गए हैं। मतलब टाइप्स ऑफ कॉइन की अगर हम बात करें तो 50 पैसे और 25 पैसे यहां दे रखे हैं, फिर उसके बाद ये 9:, क्या दे रखा है 5। कुछ धनराशि आपको कितना दे रखा है, तो 207 आपके दे रखे हैं। 207 कहने का मतलब है, इसको आप गुना कर लीजिए तो 450 पैसा हो गया, और ये 125 हो गए। जोड़ लोगे तो मेरे पास जो है 575 पैसा हो जाएगा, और ये रुपया में दिया हुआ है तो हम उसको 100 से गुना कर लेते हैं, पैसा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या किया जाए, 25 से डायरेक्ट कर देते हैं, 25 दूने 50 कटिए जाएगा, 25 से 4 बार, 25 दूने 50 और 25 दिए 75, 23 से काटोगे 9 बार में, 9 30, ठीक है, तो एक का वैल्यू आपका 36 आ गया। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 9 दे रखा है, तो 36 9 81, 81 चौका कितना 324, तो 324 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। बी आपके जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बी जो है किनका किनका बी है, 324 बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल नहीं है, इस क्वेश्चन का जो है बी आपके सही आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां अगर किसी को दिक्कत होगा तो वहां पर जो है आप पूछ सकते हैं, कमेंट हम लगातार देख रहे हैं, कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। रवि बाबू है और उसके जो है वाइफ भी है, ठीक है, तो यहां पर फिर उसकी जो है एक बेटी भी है, डाउटर है भाई। 3 वर्ष पहले उसकी बेटी जो है 4 वर्ष की थी, 3 साल पहले की नहीं, यानी आज वह कितने साल की होगी, प्रेजेंट में वह 7 साल की होगी। ये सब बात प्रेजेंट के लिए हो रहा है। तो पुत्री की आयु से ये 5 गुना है, तो 7 गुने 5 मतलब यह जो है 35 साल की होगी।
और रवि क्या है, उसकी पत्नी से 5 वर्ष अधिक है। यार कोई सवाल हुआ है भाई? 35 और प्लस 5 यानी जो है 40। ये तो आंख मूंद के भाई जो है आंसर तुम लोग टिक मार सकते हैं। बी आंसर जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सुनील कुमार सिंह 40 ईयर्स, बिल्कुल बउआ वाला सवाल था भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रमनी ने जो है 8,000 पूंजी व्यापार शुरू कर दिया। रॉ से रमनी हो गया और भी से बनीता। 4 महीने बाद 6,000 की पूंजी के साथ व्यापार शुरू की। व्यापार में 1 वर्ष के अंत में तो रमनी बाबू जो है 8,000 रुपया लेकर आ गए और बनीता उसके 4 महीने बाद 6,000 रुपया लेके आ गई। 4 महीने बाद ही आई है और कह रहा 1 वर्ष के अंत में, यानी जो है यह 12 महीने रहेगा व्यापार में और यह बहन जी जो है 4 महीने बाद आई है, मतलब व्यापार में 8 महीने रहेगी। तो 3 जीरो जो है यहां से कैंसिल कर लेते हैं। 3 जीरो आपका खत्म, 8 8 भी खत्म, 6 दूने 12, यानी 2:1 आ गया हमारा यहाँ पर। रेशियो जो हमारा आ गया 2:1 हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि 3600 रुपया में बनीता जी को क्या मिलेगा। भाई ये 3 हो जा रहे हैं तो 3 का वैल्यू हो गया 3600, उसमें 1 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है तो 1200 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1200 रुपया आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 1200 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों का 1200 आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। और ऐसा कौन सा बच्चा होगा जिसका 1200 नहीं आएगा भाई? अगर आप जो है हायर एजुकेशन मतलब 6 to 8 और 9 10th में हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं और ये सवाल गलती हो जाए ऐसा तो जो है बिरले ही होंगे एकदम से, क्योंकि यह जो है एकदम बेसिक मतलब कहे ना कि अगर पार्टनरशिप जैसे ही पलटेंगे तो पहला जो लेवल होता है ना यही सब लेवल है। पहला 6 व्यक्ति 288 तो यूनिवर्सल RS अग्रवाल 288 रुपया आता है। कितना बार होटल जा चुका है। तो 6 व्यक्ति भोजन करने के लिए एक होटल में गया भाई, 6 व्यक्ति ना, तो उसका एवरेज मान लेते पर व्यक्ति X रुपया है, तो टोटल उसका खर्चा कितना होगा? 6 गुना X, इतना उसका टोटल खर्चा हो रहा था। उनमें से 5 व्यक्तियों ने प्रति जो है 32 रुपया खर्च किया। इस 6X में से यानी 6 आदमी में से 5 आदमी ने 32 रुपया खर्च किया। छठा आदमी क्या किया? एवरेज से 80 रुपया ज्यादा खर्च किया। आप डिविएशन से भी इसको बना सकते, कोई जरूरत नहीं है इस मेथड्स की, खैर इसको बना के फिर डिविएशन बना देते हैं। तो यहां पर जो है x इधर लाओगे तो हो जाएगा 5x, 5 गुना 32 प्लस 80 बच गए हमारे इधर। तो 5 से ये कट गया और ये हमारे 16 पचे 80 हो गए। x बराबर हमारा कितना हो गया? 48। तो हमारा कह रहा है टोटल खर्चा बताइए। टोटल हमारा 6x था तो x के जगह 48 रख देंगे तो वही आ जाएगा 288 रुपया। तो 288 यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आप इसे दूसरे प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इस मेथड से सॉल्व करना। डिविएशन आप लगाओ यहां पर, डिविएशन मेथड को जो है फॉलो कीजिए। तो आपके पास 6 आदमी है, उसमें से 5 1 2 3 4 5, ये पांचों आदमी क्या करता है? 32 रुपया खर्च कर रहा है। छठा आदमी क्या कर रहा है? यह जो है उसका जो एवरेज होना चाहिए उससे कितना ज्यादा? तो 80 रुपया ज्यादा कर रहा है। तो भाई 80 रुपया ज्यादा कर रहा है, ये किसके वजह से ज्यादा कर रहा है? सोचिए जरा सा। तो ये 80 रुपया जो वो कर रहा है वह इन पांचों की वजह से हो रहा है। तो पांचों की वजह से मतलब जो है सब आदमी को 16 रुपया एक्स्ट्रा देना था, यानी एवरेज कितना हुआ? 32 प्लस 16 यानी उसका एवरेज 48 हो गए। यानी एवरेज का वैल्यू कितना आ गया? 48। अब हमें टोटल चाहिए तो 48 गुने 6, ये 6 आदमी है, 288 हो जाएगा। बात को समझ रहे हो ना? ये 16 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा है, तो यह जो है इसको देना ही नहीं चाहिए था। तो पांचों जो है नहीं दिया है, तो इसका मतलब है कि प्रत्येक आदमी 16 85 हुआ ना भाई,
16 रुपया और देता तब जाके बैलेंस होता। तो 16 रुपया एक्स्ट्रा कर दिए, सबको 48 रुपया देना था, तो यानी 4800, ये सॉरी 48 × 6 यानी 288 हो जाएंगे। ठीक है, कमेंट्स आना बंद हो गया है भाई, कमेंट्स जो है करते रहिए साथ में, ठीक है, आंसर देते रहिए साथ में। तो आपके 288 इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में अगर आप 5% की वृद्धि कर दे, तो मेरा पेट्रोल पहले कितना था, 82 रुपया प्रति लीटर था। जरा ध्यान दीजिएगा, 82 रुपया मेरा पहले का रेट था और 5% आप बढ़ा लोगे। सवाल को जरा ध्यान से देखिए, कह रहा है पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण उस आदमी को यात्रा पर किए जाने वाले मासिक व्यय में कितनी वृद्धि होगी, मतलब जो है कितना वह जो है क्या करेगा, वो कितना ज्यादा देगा, वह जो है बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो है आप वृद्धि खाली निकालो ना, जरूरत नहीं है कंप्लीट नया मूल्य क्या है ये वो, तो हमें 82 का जो है 5% ही निकाल लेते हैं। 82 का 5% कितना होगा, 8 5 दूने 10, 8 5 40, 1 41, यानी 4 रुपया 10 पैसा होगा। 4 रुपया 10 पैसा ये मेरा क्या हुआ, तो मेरे रेट मतलब जो वृद्धि हो गई का मूल्य में वृद्धि। अब ये देखना है कि हम जो है यह 3045 किलोमीटर जा रहे हैं और 1 लीटर 15 किलोमीटर माइलेज देता है, यानी हमको कितना लीटर की जरूरत है भाई, 3045 और बटे 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 203 लीटर की आपको जरूरत है, 203 लीटर की आपको जरूरत है। अब कह रहा है कि जो है पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण वह महीना में कितना एक्स्ट्रा खर्च करता है, तो 203 लीटर जो है माइलेज उसका मतलब जो टोटल वह महीना में जाता है, और 1 लीटर पर उसका इतना रुपया बढ़ गया, तो 203 और 4 रुपया 10 पैसा, यानी महीने में जो है महीने में उसकी वृद्धि जो होगी इतना ही होगा। ठीक है, तो मेरे भाई जो है 3 लास्ट में होना चाहिए, ऐसा कोई 3 लास्ट में कोई नहीं है। 4 तिये हो गए 12, 4 दूने 8, 12 और जो है 11, 832.3 आ रहा है, यानी अप्रॉक्स आप लिखोगे 832। ठीक है ना, 4 तिये ये हमारे 12 हो गए ना, और 4 दूने 8, 812 तो ये हो रहा है, और ये जो है आप 203 लिख रहे हो ना, 3 तो लिख दिए, 20 जोड़ोगे ना 32 हो जाएगा, 832 अप्रॉक्स आ गया, यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे जो है सी इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। तो एप्लीकेशन पर जो है महोदय जी है रूबी कुमारी मनोज और अभिषेक यादव। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलके। 832 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखो भाई, वृद्धि ही निकालना था हमको, जो है जरूरत नहीं है 82 का 105% करने की, फिर उसके बाद जो है ये सब वो कितना वृद्धि हो रहा है, बस सिर्फ यही निकालना है हमको। कह रहा है किसी परिवार की मासिक आय जो है 45,000 रुपया है। ठीक है, 45,000 जो है ये दे रखा है, 1 2 3। अब कह रहा है कि उसकी आय में जो है 20% भोजन पर खर्चा कर दिया, 20% रेंट दे दिया, 5% खरीदारी पर खर्च हो गया, 10% अपना व्यक्तिगत जरूरत भी तो होता है ना भाई, अपना पर्सनल खर्चा होता है। ऐसा करने के बाद जो राशि बचेगी, तो 20 20 हो गए 40, 40 5 हो गए 45 और 10 55, 55% मेरा जो है खत्म। 55% खत्म, तो बचे कितने, 45%। अब इस बचा हुआ पैसा में, अब इस बचे हुए पैसे में वह अपनी मासिक बचत का 12% गरीबों को दान करता है। करना ही पड़ेगा, गरीबी रेखा के नीचे तो हम भी हैं भाई, तो हम जैसे इंसान को यह जो है 12% दे रहा है, तो 12% दे रहा है, तो वो गरीबों को कितनी धनराशि दे रहा है, तो 12% इसका निकाल लेते हैं।
तो 2 0 यहां खत्म, 1 0 काट ले, क्या जिंदा रखें इसको, काट ही लेते हैं। 2 5 बार में ये 9, 2 से काटोगे 6, तो मेरे भाई 45 छक्के तो हो जाते हैं हमारे 270। 270 और गुना 9 की बात कर रहा है। जीरो कोई है 30 लास्ट में, ये तो पहला ही दिख रहा है। 9 दूने 18, 18 6 24, तो 2430 रुपया वह जो है गरीबों को दान कर दे रहा है। ठीक है, 2430 ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज को? पहले तो 55% उसने जो है विभिन्न खर्चों में कर दिया, फिर 45% बचा, जो बचता है उसी का फिर 12% वह जो है दान देता है। दानवीर मनोज ने जो है 2280 में 2 टीवी खरीद लिया। कहां मिल रहा है ऐसा? 2280 में 2 टीवी तो संभव नहीं है। उसने एक को 20% की हानि पर बेच दिया। कॉस्ट प्राइस और यह सेलिंग प्राइस। थोड़ा छोटा लिखेंगे तब न जो है काम बनेगा। कॉस्ट प्राइस और यह मेरा सेलिंग प्राइस। पहली वस्तु पर आइए, 20% लॉस का मतलब क्या हुआ कि भाई 20% लॉस मतलब आपका जो है 5 की चीज 4 में आपको अवेलेबल हो जाएगी, यानी 5 की चीज वह 4 में दे रहा है। ठीक है, अब फिर कह रहा है 10% लाभ पर। 10% लाभ मतलब क्या हुआ भाई? तो यह जो है 10 में से 1 बढ़ेगा, यानी जो है सेकेंड वस्तु 10 रुपया का सामान वह 11 रुपया में उसे बेच दे रहा है, ऐसा वो कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि भाई समान मूल्य पर बेचा गया, यानी उसका सेलिंग प्राइस जो है बराबर है। तो जब सेलिंग प्राइस उसका बराबर है तो बराबर कीजिए, सेलिंग प्राइस को बराबर 11 से गुना, ये 4 से गुना, तो ये मेरा 55 हो गया और यह 44 हो गए। यह मेरा 40 हो गया और इधर हमारा 44 हो गया। ठीक है, अब क्या बात कर रहा है? तो ये अगर हम जोड़ ले तो 95 हो गया और यहां हमारा 88 हो गया। तो खैर लॉस हमसे नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि टीवी का क्रय मूल्य है कितना जिसे हानि पर बेचा गया था। तो हानि पर हमने कौन पहला वाला के न बेचे हैं, तो 55 का वैल्यू पूछ रहा है, जबकि 95 का वैल्यू दे रखा है। 95 का वैल्यू 2280 दे रखे हैं, तो आपसे 55 का वैल्यू पूछा जा रहा है। 2280 बटे 95 गुना 55। ठीक है, तो ये 19 बचे हो जाएगा और ये 11 बचे। 19 से काटो भाई एक बार में और 19 दूने, यानी 12 11 13 132 होता है भाई, 1320 आ जाएगा ना। 1320 इस क्वेश्चन का सही आंसर। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर। सुनील मनीष सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि चावल के मूल्य में अगर 18% आप छूट दें तो गृहिणी को इतना रुपया में 5% अधिक चीजें मिल जाती है छूट के बाद। देखो भाई ऐसे सवाल में ना यहाँ पर एक नया मूल्य पूछता है, एक नया मूल्य पूछता है, यानी घटने या बढ़ने के बाद का मूल्य, और एक पूछता है घटने से पहले यानी प्रारंभिक मूल्य, पुराना मूल्य जिसे बोलते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के सवाल पूछते हैं, एक नया मूल्य हो गया, एक पुराना, और फिर पूछता है कि नया और पुराना के बीच डिफरेंस आप बताओ। जैसा कि इस बार बिहार पुलिस में पूछा था, तो उसमें जो है नया पुराना जो है एक साथ पूछ दिया था। तो नया मूल्य और पुराना मूल्य बिहार दरोगा में पूछा था ना रे भाई, क्योंकि जो है उसमें 10 गो मैथ पूछ दिया था, 10-11 को पूछ दिया था रे भाई। जहाँ 2-4 को पूछता था वहाँ अब दरोगा वाला को भी अब मैथ पढ़ना पड़ेगा प्रीलिम्स में। तो नया मूल्य हमारा कितना है भाई? तो नया मूल्य लिखने का तरीका देखो, ये मांग क्या रहा है पहले ये देखते हैं। छूट के बाद यानी डिस्काउंट के बाद वो नया मूल्य पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है। और ये तो लिखने का एक तरीका बता देते हैं, 18% छूट, यानी 18% दाम कम गया है। तो 18 और 18% अगर दाम कमा है तो 100 में 18 आप घटा दोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो 82 हो जाएंगे। ठीक है ना, 82 आपका हो जाएगा। कितना मार्केट लेकर गए हैं? पैसा 1876 मार्केट लेकर गए हैं और आप लाए कितना ज्यादा है? 5 केजी।
1876/5, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ पर जो है पुराना मूल्य मिल जाएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह जो है नया मूल्य मिल जाएगा। और यह जो है अप्रॉक्स में आता है ना भाई, अप्रॉक्स में शायद आता है। कितना आ जाता है भाई, 15 का जो है 68, यानी जो है यह आ रहा है 67.536, यानी जो है 68 आपका जो है नया मूल्य हो जाएगा। नया मूल्य आपका कितना हो जाएगा, तो 68 हो जाएंगे। ठीक है, 68 जो है यहां पर हो जाएगा आपका, टोटल हमारा 68 हो जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक लिखने का बेस्ट तरीका है भाई। कह रहा है किसी घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, 1000 रुपया दिया हुआ है। ये तो बउआ वाला सवाल हो गया। 1000 रुपया ये दे रखा है। पहला जो है डिस्काउंट 10% है तो 90% का पैसा लेगा। दूसरा डिस्काउंट कितना है नहीं मालूम, तो 100 में हम x घटा देंगे। जैसे ये 90 कैसे लिखे, 100 में 10 घटा दिए, इसी तरह से 100 में x घटा दिए, और ऐसा करने के बाद वह 810 रुपया में सामान अवेलेबल हो जाता है। 3 0 खत्म, 1 0 इधर खत्म, 9 से काटे 90, 100 में 90 का डिफरेंस यानी x बराबर 10। यानी दूसरा भी डिस्काउंट आपका 10% है, यानी जो है इस क्वेश्चन का सी आपका करेक्ट आंसर है। सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है 3 मेथड से आपको पिछले डिस्कशन में आप अगर जाओगे 1-2 डिस्कशन पीछे, तो हमने इसका 3 मेथड बताया था, और यहां पर हम जो है सिर्फ तीसरे मेथड का सहारा लेंगे। तीसरे मेथड का यहां पर सहारा लेंगे। 1-2 सेट अगर आप पीछे जाते हो तो मेरे दोस्त वहां पर जो है हमने जो है इसे 2-3 मेथड से बताया था। कौन कौन था उस दिन मौजूद, क्या लिख रहे हो, हर्षराज रेशियो मेथड से बता दीजिए। अरे यार, चलो आगे बढ़ गए तो भाई अब ये बोल रहा है एकदम, तुम लोग मैसेज लेट से रिप्लाई होता है। तो थर्ड मेथड की हम यहां पर बात कर रहे थे। तो यहां पर 5000 रुपया है, पहला को जो है 4% की रेट्स। ठीक है, और समय कहीं भी नहीं लिखा हुआ, यानी ये वार्षिक है, लिखा हुआ है कुल वार्षिक ब्याज एक हमारा, यानी 4% हो गया। और यहां पर दूसरा है 5, 5 गुना 1 5%। ठीक है, मेरा SI कितना है, 223 रुपया। तो अब जो है अगर हम जो है जबरदस्ती इसको 4% ले लें, ये तो पहले से 4% है, इसको भी 4% ले लें, तो मेरा जो SI होगा वह प्रिंसिपल का, यानी 5000 का वह 4% होगा। यानी हमको कितना मिलना चाहिए, 200 मिलना चाहिए। ठीक है, 0 0 खत्म, 5 का 20, 200। यानी मेरा जो है 223 रुपया ब्याज है, 223 रुपया हो रहा है, 200 रुपया, यानी 23 रुपया मेरा जो है एक्स्ट्रा कहीं गड़बड़ हुआ होगा। तो वो गड़बड़ कहाँ हुआ है, तो यहां हुआ है। जो हमने 1% जो उसको कम लिखा है, इसी वजह से वो हुआ है। तो 1% कितने के बराबर, 23 के बराबर। और जो आप जिस मतलब जो है जिसमें आप छेड़छाड़ करते हो, वह अपने आप में 100% लिखोगे उसे। तो यह मेरा कितना आ गया, 2300। तो मेरे भाई जो है 5000 जो है टोटल मूल्य था, ये दूसरा यानी 5% वाला मेरा 2300 निकल गया। लेकिन हमसे क्या मांग रहा है, 4% वाला हमसे मांगा जा रहा है। तो 4% वाला निकालने के लिए आपको इसमें 2300 घटा लोगे तो 2700 आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी बी आपके जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बी आपके जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो 2300 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 2-3 सेट पीछे ही जो है हम इसको 3 मेथड से बताए थे, 2 या 1 या 2 सेट पीछे जाओगे उसी में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आगे बढ़े। ये एक बेहतरीन मेथड है जो बड़े से बड़े सवाल को भी आसानी से जो है सॉल्व कर देता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। RS अग्रवाल में कुछ सवाल है, या कोई भी किताब पलटोगे इसमें ये टाइप तो जरूर मिलना है, तो आप इस पर ट्राई करना। और इसमें जो है स्टूडेंट दिक्कत कहाँ करता है, इसको वह मूलधन समझ लेता है, नहीं जिसके साथ आपने जो है उलटफेर किया है उसका वो डाटा निकलेगा। आप इसमें छेड़छाड़ होगा तो उसका डाटा 100% होगा, और दूसरा जो है आप घटाकर ही निकालोगे तब निकलेगा ये।
आगे बढ़ते हैं भाई। तो आगे क्वेश्चन में कह रखा है कि साधारण ब्याज पर 14% 3 वर्ष के लिए उसने 6300 रुपया उधार दिए। ठीक है, अगर एक तरीके से लिखेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। अगर चलिए पहले वही तरीका आजमाते हैं। आप सोचो जरा सा, यहां पर 3 वर्ष के लिए आप 14% ले रहे हो। कितना? 3 वर्ष के लिए 14%, 3 साल के लिए। ध्यान रखिएगा ये किस पर बात हो रही है? 6300 पे बात हो रही है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि उस, क्या लिखा हुआ, सुहित मूलधन में कुछ और धनराशि उसमें ऐड कर देता है। कुछ और धनराशि उसमें ऐड कर देता है। मान लो एक्स ऐड कर दिया, यानी जो है 6000 तो था ही, उसमें एक्स हमने ऐड कर लिया। ठीक है, अब इसके लिए मेरा रेट क्या रहेगा? 16% रेट रहेगा। 16% कितने? उतने ही दिन के लिए, यानी 3 वर्ष के लिए। ऐसा करने पर सुहित को 618 रुपया का लाभ होता है। अब आप जरा सा सोचो, यहां पर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं, 6300 रुपया तो इसके पास भी है। ठीक है, तो उस 6300 था, 6000 हमने क्यों लिख दिया? 6300 है, तो ये 6300 रुपया है। ये डाटा इसके पास भी है, ये डाटा इसके पास भी है। तो इस 6300 में आप कितना परसेंट का डिफरेंस कर पा रहे हो? तो आप कहोगे 14 और 16 2 गुना 3, यानी 6% का हमको यहां पर डिफर हो जा रहा है। एक ये हुआ, प्लस ये तो डाटा का काम हो गया। अब मेरे पास x बचे, और x तो इसके पास है नहीं, तो x जो है आपका कितना? 16 48% चलेगा। x का 48%, यही उसका जो है 618 रुपया। यही जो है 618 रुपया दिया गया आपको। ये जो है आपका 618 हो गए। तो आप 2 जीरो यहां कैंसिल कर लो। x का 48% बराबर 618 माइनस, यह करोगे 6 18 और 36, 36 और 1 37, 378 हो जाएंगे। x का जो है 48% अगर आप निकालो, यहां पर अगर घटा लो 0, और 7 4 11, और 5 में 2 गया 240, तो 240 5 से कट जाएगा ये, यानी x का वैल्यू कितना हो गया? 500 हो गए। यानी 500 उसने एक्स्ट्रा दिया था। तो टोटल उसको कितना राशि आपने दिया था? 6300 और प्लस 500, यानी जो है आपने दिया है उसे 6800 रुपया दिया था। यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत? अगर इस सवाल को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। 6300 रुपया 14% 3 साल के लिए, ये पहला का हुआ। फिर उसने क्या किया? 6300 रुपया में एक्स लगा दिया, और वह 16% की 3 साल के लिए उसको दिया है। अब इसमें जो है उसका लाभ क्या हुआ? तो उसका जो डिफरेंस है वह कितने के बराबर है भाई? 618 रुपया के बराबर। 618 रुपया के बराबर। देखना ये वाला डाटा अगर बड़ा आ जाए तो इसको पहले लिखना, इसको बाद में लिखना। ठीक है, और उसमें जो है x निकाल कर फिर 6300 में आप जोड़ दोगे। ये बात हो गई। और इसको अगर हम जो लिखे हैं इसको अगर समझते हैं तो आप एक झटके में आंसर ले आ सकते हैं। 6300 रुपया 6300 रुपया दोनों के लिए है, तो डिफरेंस कितना का? 6% का। ये डिफरेंस हमारा निकल के आ गया। अब एक्स्ट्रा कितना उसको मिला था? x, और वो अकेला कितना? 48% पर काम करेगा। तो x का 48%, ये दोनों जो है मिला के 618 रुपया हो जाएगा। इससे x यानी 500 रुपया, टोटल आपका 6800 रुपया, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? 6800 रुपया इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर साथ में देते चलिए। चलिए 19 नंबर में आते हैं। कह रहा है कि सुमित को 29,700 रुपये जो है धनराशि पर एक निश्चित दर पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के रूप में इतना रुपया प्राप्त हुआ। यानी ये एसआई दिया हुआ है, ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये टाइम हो गया आपका। इतनी बातें यहां तक आ गई।
उसके मित्र अनिल ने जो है 12,500 रुपये की राशि समान दर पर, तो इसका तो पहले दर मालूम करना पड़ेगा, आपको रेट मालूम करना पड़ेगा पहले। तो रेट हमारा कितना हो जाएगा, तो रेट हमारा जो है यहां पर जो है 10,692 रुपया हो गया, गुना 100, आर बराबर SI गुने 100, और यह मेरा प्रिंसिपल, और समय कितना है 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष का समय आपको दिया गया यहाँ पर। तो 2 जीरो तो मेरा यहाँ पर कैंसिल हो गए, ठीक है। 3 से हम काट लें यहाँ पर ना, तो 3 से अगर हम काटे तो 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, 6 तिहाई 18, 4 तिहाई 12 हो गए, ठीक है। अब कितना से कटेगा भाई, 10 से तो ये ज्यादा ही होगा, 10 से ये ज्यादा है, 11 से तो 7 लास्ट में चाहिए, 12 सत्ते 84, 12 नमा 108, 12 से कट जाएगा ये, तो 12% मेरा रेट आ गया। रेट हमारा कितना आ गया, तो 12% जो है हमारे रेट यहां पर निकल के आ गए, ठीक है, 12%, ठीक है। तो 12% हमने रेट निकाल लिया। अब हमको किस पर चलना है, CI पर काम करना है। तो CI पर, और वो भी कितने साल के लिए, तो मेरे दोस्त 2 साल के लिए। तो CI पर जब आप जाओगे तो CI 2 साल का होता कितना है, तो 2R प्लस आर स्क्वायर बाय 100% होते हैं, 2R प्लस आर स्क्वायर बाय 100%, यानी 2 गुना 12 प्लस 12 गुने 12 बटे हमारा 100, यानी जो है 12 दुने 24, 24 और ये 144, यानी 25.44%, इतना आपका ब्याज हो जाएगा, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जो है कंपाउंड इंटरेस्ट हमको यही चीज रुपया में चाहिए, तो हमारा प्रिंसिपल दे रखा है 12,500 रुपया, वह 25.44% हम निकाल लेंगे। 2 जीरो मेरा यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। पॉइंट हटाओगे तो ये 2 जीरो हो जाएंगे, ये 4 से और ये 5 से, 4 से इसको काट लो, 6 चौका 24, हाँ 4 से तो ये कट तो रहा है भाई, 24 14, 6 दूने 4 तिये 12, ठीक है, और 6 चौका 24, 5 से अब इसको गुना कर लीजिए आप, 5 से इसको गुना कीजिएगा तो ये आपका 3,180 आ जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे, 3,180 इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर आपका 3,180 हो जाएगा, ठीक है। मनीष कुमार 12%, 3,180 बिल्कुल करेक्ट आंसर। बढ़िया सवाल था ये, पहले CI में गए, रेट निकाले, रेट से फिर जो है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया। ए कह रहा है कि जो है 20 दिन लेता है, बी जो है हमारा 16 दिन, और सी जो है 30 दिन लेता है। 20, 16 और 30 का जो है अगर हम LCM निकालने जाएं तो मेरा कितना हो जाएगा, LCM निकालने जाए तो कितना हो जाएगा भाई, सबसे बड़ा डाटा 30 है, 30 को हम 15 गुना 2 लिख लेते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट 16 है, 16 के लिए 2 है, 8 हमें चाहिए, 8 ले लिए। 20 के लिए हमें 5 और 4 यानी 240 हो जाएंगे, ठीक है। 12 बार में ये कट जाएगा, 15 बार में ये कटेगा, और 30 से 8 बार में ये कट जाएगा। तो यह जो है कितना हल्ला करता है भाई। चलिए, तो यहां पर जो है 12, 15 और 8 हो गए। ए और बी ने काम करना शुरू कर दिया, तो यहां पर क्वेश्चन में क्या है, ए और बी ने जो है काम करना शुरू कर दिया, और उन्होंने 4 दिन कर काम करके छोड़ दिया। भाई 4 दिन करके दोनों फरार, दोनों भाग गया भाई, शेष काम थमा दिया बी को, कह रहा है कितना समय उसको लगना चाहिए। इतना हल्ला क्या कर रहे हो, गजब। तो 4 दिन का जो है यहां पर A प्लस बी का काम निकाल लेते, तो भाई 4 दिन का
और ए और बी कितना है, तो 12 और 15 हो गए 27। 27 हो गए, तो 27 चौका कितना हो जाता है भाई, 7 चौका 28, 108 हो जाएगा। 4 दूने 8 और 2 10, 108 आपका काम हो चुका है। 108 यूनिट जो है आपके काम हो चुके हैं, ठीक है। 108 यूनिट काम आपका हो चुका है। तो अब मेरे पास बचे कितने, 132 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है, और इसको कंप्लीट करेंगे कौन, सी। तो सी करेगा इफिशिएंसी 8 से, 8 से भाग दे दिए, तो यह जो है मेरा कितना आ जाएगा, तो 8 से भाग दोगे, 8 इकाई 8 हो गए भाई, और इसको छोटा किया जा सकता है, खैर 8 इकाई 8 बच गए 5, 52, तो 8 छक्के हो गए 48, 16, 1/2 आ जाएगा, 4/8 आ जाता है, 4/8 का मतलब 1 हो जाएगा, 1/2, यानी सारे 16 दिन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। सी नंबर ऑप्शन, काम को पूरा करना, यही आंसर होगा। बी इसके जो है करेक्ट आंसर, ठीक है ना, बी इसके करेक्ट आंसर होने चाहिए, सारे 16 बिल्कुल तो सही है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े। टाइम एंड वर्क जो है ना, इजी, सबसे इजी चैप्टर में से हम समझते हैं एक चैप्टर होता है। कॉमर्शियल मैथ में सबसे इजी हम एज को समझते हैं, एज के बाद सबसे आसान पार्टनरशिप, दूगो तो रूले होता है, एक दूगो। फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम उतना ईजी नहीं है, टाइम एंड वर्क थोड़ा ईजी है। पाइप एंड सिस्टम में जो है थोड़ा सा ये वाला सवाल देता है ना कि भाई उसका नल जो है 5 मिनट तक खराब रहा, फिर उसमें जो उसमें स्टूडेंट फंसता है। पुलिसकर्मी, पुलिसकर्मी है भाई, तो 225 मीटर का दोनों का बीच का गैप हो गया। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है, चोर भागना शुरू, 12 किलोमीटर पर आवर उसका पीछा करना जो है ये शुरू कर चुके हैं, दोनों एक ही दिशा में भागेगा। कह रहा है कि गणना करिए कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका है। पहले पकड़ोगे कब ये पता करना पड़ेगा, कितना देर में तुम उसको पकड़ोगे। 225 मीटर और दोनों का गैप कितना हुआ भाई, 2 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव वेलोसिटी से, तो 5/18 हो गए। तो यहां पर हमारा जो है 2 से 9 काट दिए, और 5 से अगर काटोगे तो 5 चौका 20, ठीक है, और ये 45, 45 गुने 9 हो गए, 9 पचे 45, बच गए 4, 9 चौका 36, 4, यानी 405 सेकेंड में वो चोर पकड़ा जाएगा। 405 सेकेंड में जो है वह चोर पकड़ा जाएगा। अब इतना सेकेंड तक जो है चोर भाग रहा है, भाग रहा है एकदम जो है, तो चोर जो है 11 की स्पीड से भाग रहा था, वो जो है कितना देर भागेगा, 405 सेकेंड तक। तो यही हमारा जो है डिस्टेंस हो जाएगा चोर द्वारा। तो 405 मतलब 45 गुने 9 लिख दें, काटने में सहूलियत होगी, तो 9 से इसको काट दिए, ये हो गया मेरे भाई जो है 5 से करना है ना, तो 5, 5 4 9, और ये 495 गुना 5/2, 25 हो गए हमारे, बच गए 2, 9 पचे 45, 2 हो गए 47, बच गए 4, 5 चौका 20, 4 24, और 2 से भागा दोगे तो 12 दूने 24, सारे 37 ना, तो 1237.5, और ऐसा जो है आपके सी नंबर ऑप्शन में दिया गया। 1237.5 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी से वह 405 सेकेंड में पकड़ लेगा, और वह जो है चोर 11 की स्पीड से भागना शुरू किया, वही 405 सेकेंड तक, ठीक है। तो भाई सारे 1237.5 की मीटर वह दौड़ चुका होगा। एक जलयान में नदी की धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब यह जो है डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, तो 32 किलोमीटर जाएगा 4 की स्पीड से, यानी उसका स्पीड होगा 8 किलोमीटर पर आवर। नदी की धारा की विपरीत दिशा में, यानी अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, 5 घंटे 10 किलोमीटर, 2 की स्पीड हो गया उसका। बताइए, ये सब कोई सवाल है भाई। हाँ, आपको बी पूछ रहा है और उससे जो है बी और फिर एस पूछ रहा है, तो बी बराबर रूल होता है D+U/2, एस बराबर होते हैं D-U/2। तो 8 2 कितने हुए, 10, 10 का आधा कितना, 5, 10 का आधा हो गया 5, और यह 8 में 2 घटा दिए 6, 6 का आधा कितना हुआ, 3।
तो 5 और 3 तो नहीं दिख रहा है, मतलब हमको जाना पड़ेगा ई नंबर ऑप्शन। तो ई नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 4 गो तो रूले होता है इसमें, बी, फिर उसके बाद एस, फिर डी, डी मतलब डाउन स्ट्रीम, और यू मतलब अप स्ट्रीम। बी मतलब होता है डी प्लस यू बाई टू, एस मतलब डी माइनस यू बाई टू, डी मतलब बी प्लस एस, और ये बी माइनस एस। बी मतलब स्पीड ऑफ बोट, एस मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम, डी मतलब डाउन स्ट्रीम में, और यू मतलब अप स्ट्रीम में। तो माध्यिका दे रखा है 6x/6 का वैल्यू पूछ रहा है। तो सारे देखो जो है नुमरेटर सबका समान है। तो नुमरेटर जब यानी अंश जो है सबके अगर बराबर होते हैं तो जिसका हर छोटा होगा वह बड़ी संख्या होगी। तो जिसका हर छोटा होगा तो देखो सब, और जिसका बड़ा होगा वो छोटी संख्या होगी। इस सबसे छोटा संख्या कौन हुआ, x/6। उससे थोड़ा सा बड़ा, यानी यह असेंडिंग फॉर्म में लिख रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं इसको, अवरोही क्रम, सॉरी आरोही क्रम में। x/6 के बाद x/5, x/4, x/3, x/2, यही हो गया हमारा। 3 2 5 ही है, ठीक है न? ये तो अवरोही क्रम में लिखा हुआ था ही भाई, तो बीच वाला हो जाता। आरोही या अवरोही दोनों में तो कोई एक लेना है ना। पहले से जो है डिसेंडिंग फॉर्म में लिखा हुआ, तो बेकार हम लिख दिए इसको, ठीक है। खैर छोड़ो, तो लिख दिए तो लिख दिए। यहाँ पर यह मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएंगे। तो x/4 हमारा मीडियन, और मीडियन है कितना, 6। x बराबर हमारा 24 निकल के आ गया। और हमसे पूछ रहा है कि x/ यानी 24/6 बताइए, तो आंसर आपके हो जाएंगे 4। तो यह जो है इस क्वेश्चन का 4 आंसर हो जाएगा। यह डिसेंडिंग फॉर्म में पहले से दिया हुआ था, नहीं भी अगर असेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे तो पहले से लिखा हुआ था, तो x/4 मेरा जो है मीडियन हो जाएगा, ठीक है न? और जब सारे नुमरेटर बराबर होते हैं तो जिसका हर बड़ा होगा वह छोटी संख्या होगी, जिसका छोटा होगा वो बड़ी संख्या होगी। यदि माध्यिका और माध्य 36 और 35 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। ये जो है हम लोग का 10वां रटल का सूत्र है। तो 3 गुने 36 और माइनस 2 गुने 35। 108 में जो है 70 घटा देंगे तो 38 बच जाएगा, यही आंसर है। बताइए जो है इन छोटन छोटन क्वेश्चन देगा तो कैसे काम चलेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। स्वाति स्टॉक में बाजार से जो है 1,87,000 निवेश करती है, जो उसके वार्षिक आय का 20% है। मतलब ये वाला डाटा जो है 20% आपको दे रखा है, ठीक है। 20% जो है ना, इसको क्वेश्चन को हम ठीक कराए थे शायद, ये क्वेश्चन जो है ना ये ठीक कराए थे। एक सेकेंड रुक जाओ भाई, यहाँ पर जो है 25% होना चाहिए था। एक सेकेंड रुक जाओ, इसका ओरिजिनल कहाँ पर है। ये जो है ना यहाँ पर 25% होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रखा है कि बाजार का जो निवेश कर रहा है इतना, मान लो वो प्रिंसिपल है, तो ये जो डाटा है खुद 25% है ना, समझ रहे हो। कुल इनकम का जो है वह 20 यानी 25% है। इसको डाटा छोड़ो, 25 बोलो, 25% उतना तो 100% कितना होगा। तो मेरे भाई जो है 1,87,000, यह 25% का डाटा है, और आपको चाहिए 100%। ये मेरा आ गया कितने का, तो 1 ईयर का। 1 ईयर का यानी वार्षिक आ गया, और हमें चाहिए मंथली, कह रहा है ना उसकी मासिक आय लगभग क्या है। तो भाई जो है 187, ये मेरा हो गया 25 गुने 100, और आप 12 से इसको जो है भाग दे दीजिए, तो यह मंथली हो जाएगा। 25 से हमने काट दिया, यहाँ पर जो है कितने बार में, 4 बार में। 4 से काट दिया 3 बार में, 3 से हम यहाँ काट दिए। 6 तिया 18, 3 दूने हो गए 6, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया पॉइंट 3 3 आते रहेगा।
यानी अप्रॉक्स में हमारा 62,333 आ जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन को करेक्शन कर लेना है, 20% के जगह आपका 25% होगा, ठीक है ना, 20% के जगह 25% हो जाएगा। x24 इंटू बाय 64 क्या लिखे और भाई, पिछले क्वेश्चन का कुछ कह रहा है क्या? अरे कमेंट वमेंट नहीं, यहाँ लेट से पहुंच रहा है। 24 कौन सा का 24 बोल रहे हो? ये नंबर कम से कम लिख दिया करो, किसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। अच्छा वो इसके बारे में बात कर रहे हो तुम, ये वाला सवाल के बारे में ना, चलो ठीक है। 25 का आंसर ये हो गया आपके। आइए 26 नंबर सवाल में, 12 गो बिंदु है, समझ गए न? तो 12 बिंदु जो है ना इधर उधर फैला हुआ है, अब 5 को जो है एक रेखा में दिया गया। भाई 1 2 3 4 5 गो बिंदु एक के रेखा में दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बाकी क्या गो है, 12 गो है, तो 5 गो तो उधर निकल गया, अब बचे 7 गो, कहीं रख 1 2 3 4 5 6 7, ऐसी है। 12 हो गया ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और वो 5 गो। इस 12 में से पहले हमको जो है कॉलिनियर बनाना है। कॉलिनियर बनाने के लिए यानी एक सीधी रेखा बनाने के लिए आपको कम से कम 2 गो पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है ना। अरे 2 गो पॉइंट रहेगा तभी न उसको कॉलिनियर बनाओगे। तो 2 पॉइंट हमें चाहिए, यानी जो है टोटल अगर हम बात करें तो मेरे भाई जो है 12 में से 2 की बात हो रही है, ठीक है। 12 में से 2 की बात हो रही है, तो एनसीआर का जो है रूल, यानी 12 में से 2 लेना है, तो NC2 का वैल्यू होता है n इंटू एन माइनस 1/2। तो यानी जो है हो जाएगा 12 गुने 11/2, यानी 66 मिल गया। तो मतलब 12 में से 2 का अगर सिलेक्शन करें, 23 का था, सही है गुरुजी, ओके 23 का, ठीक है। तो 12 में से 2 के सिलेक्शन करने के टोटल तरीके आपके 66 हो गए, ठीक है। अब जो है उसमें जो है ये 5 को जो है एक के लाइन पर है, तो 5C2 को तो हटाना पड़ेगा, 5 में से 2, तो 5C2 यानी 5 गुने 4/2, यानी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे दोस्त टोटल कितने बनेंगे, टोटल जो है मेरा नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, तो 66 माइनस 10। अब आप कहोगे 56 को बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो ये 56 हो गए। अब आप जरा सा ये देखो, इस सब को तो हमने हटा दिया, इस सब को यहाँ तो निकाल दिए, लेकिन हो क्या रहा है कि पांचों पॉइंट को मिलाने के बाद एगो सीधी रेखा तो बन रहा है ना, यानी एगो जो है सीधी रेखा बन जा रही है। तो आपको इसमें एक क्या करना होगा, जोड़ना होगा। पांचों हटा देंगे तो एक सीधी रेखा भी जो है नेक्स्ट टर्न बन रहा है, समझ रहे हैं ना। तो यानी यहाँ पर 56 और एक कितने हो जाएंगे, 57 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा हमारा, इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे। बहुत बढ़िया सवाल था। इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत जल्दी से जो है बताइए, तो फिर हम जो है इस पर आगे बढ़ेंगे। कोई सवाल में दिक्कत है किसी भी प्राणी को, जल्दी से बताओ भाई, बढ़िया सवाल था जो है। चलिए आगे बढ़ते, किसी को कोई समस्या नहीं। एगो सच बोल रहा होगा, एगो झूठ बोल रहा होगा, ये सब तो अब बहुत पुराना सवाल हो गया है। ए के बारे में बात करना है सच, और इधर लिख देते हैं झूठ। अब फिर बी के बारे में सच झूठ। 7 में से जो है 5 बार वो सच बोलता है, 7 में से 2 बार झूठ बोलेगा। बी 9 में से 8 बार सच बोलता है, 9 में से 1 बार वह झूठ बोलता है। तो कह रहा है कि वे एक ही तत्व को कहने से एक दूसरे का खंडन करे, उसका जो है हमें निकालना है। तो इसके बारे में कितना बार पढ़ा चुके हैं, क्रॉस कर लेना है गुना, यानी 5/7 को ई सच बोलेगा तो ई भाई साहब झूठ बोलेंगे, प्लस बी सच बोलेगा तो ए झूठ बोलेगा, यही खंडन हुआ, विरोधाभास जिसको बोलते हैं। तो यह जो है मेरा टोटल हो जाएगा।
एक दूसरे के खंडन करने के तरीके। तो यहाँ पे 9 सतह हो गए 63 यानी 5/63 और यहाँ पर 8 दूने 16/63 तो 21 हो गया 63 मतलब 1/3 आ गए। 1/3 मतलब ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो भाई सच या झूठ वाला आवेदन क्रॉस तुरंत कीजिए, गुना और जो है जोड़ दीजिए, उसका आंसर आ जाएगा। 1/3 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक के 15 वर्ष से अधिक जीने की संभावना 7/8 है। ए के जीने की संभावना 7/8 और बी के 15 प्लस जीने की संभावना 9/10। ठीक है, तो इसका इससे कोई लिंक नहीं है, इसका उससे कोई लिंक नहीं है, मतलब यह इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट जब घटनाएं होती हैं, यानी आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, इंडिपेंडेंट जब घटनाएं होती हैं तो भाई एक दूसरे को गुना करते हैं। यानी जो है 963 और 8×80 63/80 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब इसके जीने से उसको कोई लेना देना नहीं है, उसके जीने मरने से इसको कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। तुम्हारे तरह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो है नहीं, जो है मतलब ये नहीं जिएगा तो वो मर जाएगा, वो नहीं, ये ऐसा कुछ तो है नहीं, कोई रिलेशन विलेशन नहीं है इसमें। तो ये 63/80 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तो कुछ दिन पहले ने बताए थे 8 आएगा। रोज रोज क्या बनावे, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। हम एक लाइन लिख देते हैं T6 और T15 और फिर T7वां T10वां, एक ही सेट पीछे, मतलब ये 266 है ना, 65 64 में जाके देखना यही सब क्वेश्चन होगा, और ये 12वां। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं a प्लस हमारा 5D और फिर a प्लस 14D फिर a प्लस ये मेरा जो है कितना हो गया, तो यह हो गया 6D, फिर उसके बाद a प्लस 9D फिर a प्लस 11D। जब सॉल्व करते हो तो a प्लस 7D बराबर 0 आते हैं, यह 8वां पद होगा। कई दिन से चल रहा है ये। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। कहता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, उसका योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2, उनके वर्गों के योग का 1/5। तो वर्गों का योग का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 का 1/5 हो रहा है। ये बात हो गई इसमें। तो मेरे दोस्त ये दोनों खत्म हो गया, 2 से हमने काट दिया 3, तो 2n प्लस 1 5 ये हो गए 15। n का मान ज्ञात कीजिए। भाई इसको 15 लिख लेते हैं। तो 2n बराबर हो गए 14, यानी n बराबर आपके कितने हो गए 7 हो गए, मतलब सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। सी आपके करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा हमारा कितना दे रखा है, साइन थीटा m/n। ठीक है, मतलब अगर जो है यह मेरा m है तो ये n हो गया ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और बेस हमारा कितना होगा n² माइनस m², ये हो जाएंगे। तो टेन थीटा प्लस 4 और 4 टेन थीटा प्लस 1। एक काम करो ना भाई साहब, जो है अगर साइन थीटा लिखा हुआ है m/n, तो आप एक काम करो, हम एक और जनरेट कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर लिख दो 3/5, ट्रिपलेट जनरेट करो। ये 3 हो गए, ये 5, तो ये बचेंगे कितने 4। आप इसको रख दो यहाँ पे, टेन थीटा बराबर हो जाएंगे 3/4 प्लस 4 और 4 टेन थीटा कॉट थीटा है यहाँ पे, मतलब कोई ट्रिपलेट लेकर हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो 4 कॉट थीटा मतलब 4/3 प्लस 1 हो जाएंगे, 16 3 हो जाएंगे 19/4 और गुना 3 ऊपर और 16 1 17, ये नीचे आ गया। सही लिए ना भाई साहब। 4/5 लेते हैं तो और इस आसानी से हो सकता है, खैर ले लिए तो ले लिए। 3 5 और ये 4, तो हमने रख दिया 3/4 लंब/आधार और यहाँ 4/3, सही है। 16 और 16 एक
16 और 3 हमारे कितने हो गए? 16 और ये 3, 16 3 हो गए 19। खत्म कहानी। 3/4 आ गया। तो 3/4 कौन है भाई? ये लंब वाला 3 और ये आधार वाला 4। लंब वाला कौन है? m। और आधार वाला कौन है? इतना। मतलब ये जो है क्या आएगा? m/√(n² - m²। तो ऐसा आप देखो, ये नहीं होगा, ये हमारा नहीं है, ये m पहले है, ये भी नहीं होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। इतना आंसर होगा इसका, ठीक है ना? क्योंकि इसको रख कर फिर जो है हम लिखेंगे, उससे बेहतर है कि हम एक ट्रिपलेट का सहारा लेकर जो है उसे बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पहुंचे और यहाँ का वैल्यू हम इससे और इससे कंपैरिजन करके लिख लिए। यहाँ पर थोड़ा आसान हो गया चीज़ें, ठीक है ना? नहीं तो रूट लिखते रहते, एलसीएम लेते रहते। आगे बढ़ो। टेन थीटा बाय सेक थीटा, तो यहाँ पर जो है 90 डिग्री 45 डिग्री रखा जा सकता है। नहीं, ऑप्शन में जो है ना 2 सेक और 2 कॉसेक है, क्योंकि सेक 45 और कॉसेक 45 दोनों का वैल्यू जो है बराबर होते हैं। 45 नहीं रख पाएंगे। खैर डिटेल भी उतना बड़ा नहीं है। टेन थीटा हमने कॉमन ले लिया और ये दोनों का एलसीएम ले लिए, sec² थीटा -1, और यहाँ मिल गए sec थीटा +1 और प्लस sec थीटा -1। तो यह जो है 1 1 आपका कैंसिल हो गया। sec² थीटा -tan² थीटा बराबर 1 होते हैं, यानी sec² थीटा -1 बराबर हो जाएंगे। एगो टेन तो जिंदा रह गया भाई, एगो टेन थीटा रह गया। तो 2 गो सेक बना और एगो नीचे टेन बना। तो ये हो जाएगा 1/cos sin बाय cos, मतलब जो है 2/cosec हो जाएगा। 2/sin मतलब 2 cosec, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएंगे। कोई समस्या होगा तो जल्दी से बताना। यहाँ पर जो है ना आपका जो है सब इजी क्वेश्चन चल रहा है, यहाँ सारे इजी क्वेश्चन। 2 cosec इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एक मकान की खिड़की से एक झंडे के शिखर का उन्नयन कौन? मकान की खिड़की, एक मकान है, यह झंडा है भाई 26 जनवरी वाला, और यहाँ पर जो है एक मकान की खिड़की हो गई। तो यहाँ पर गया वो और वहां पर वह 60 डिग्री फॉर्मेट कर दिया, ठीक है। इसके आधार का, यानी यहाँ पर आधार का जो अवनमन कोण है वह 30 डिग्री दे रखा है, तो ये इधर 30 है। यदि मकान के झंडे की 36 दूरी मतलब ये वाला, तो यह मेरे दोस्त कितना दे रखा है? तो यह 6 दे रखे हैं आपके। तो झंडे की ऊंचाई मतलब हमको ए बी का वैल्यू निकालना है। ए बी हमको इस सवाल में निकालना है, झंडे की ऊंचाई। तो आप देखो यहां पर कुछ दिन पहले ये किए थे, 30 डिग्री है, 6 को अभी हम हटा लेते हैं यहां से। 60 डिग्री 30 डिग्री, पहले 30 को बैलेंस करते हैं। 30 में जो है हमारा लंब होना चाहिए 1 और ये होने चाहिए √3। 60 डिग्री में हमारा जो है यह √3 होना चाहिए, ये 1, लेकिन 1 बन चुका है कितना? √3। तो √3 बन जाएगा आपका 3। ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 वैल्यू हो जाएंगे। ये कुछ दिन पहले ही हम इस सवाल को जो है बनाए थे, तो ये जो है 4 हो जाएगा हमारा। अब आप जरा सा देखो, इस √3 का वैल्यू क्या था? इस √3 का वैल्यू 6 था, तो 6 √3 का वैल्यू है, तो हमसे 4 का वैल्यू पूछा गया है। तो 6/√3 गुना 4, तो आप जो है क्या कर सकते हो, 24 है हमारा, 24 8 है 24, यानी 8√3 आपका हो जाएगा। 8√3 मतलब सी आंसर। अरे √3 से काटोगे ना तो ये 2√3 बार में कटेगा, तो ये 4 से गुना कर दिए तो 2√3 गुना 4, यानी सी आपके करेक्ट आंसर हो गए। बढ़िया सवाल था। 8√3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक साइकिल के पहियों के व्यास डायमीटर 66 और 72 दे रखे, तो जिसका डायमीटर जो है बड़ा है, जिसका डायमीटर जो है बड़ा है वह बड़ी जो है पहिया होगा। यदि बड़ा पहिया एक निश्चित दूरी तय करने में 1188, निश्चित दूरी, भाई दूरी हमको जो है बराबर करना होगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर कैसे होगा? एक चक्कर लगाओगे तो आपका जो है πd हो जाता है। एक चक्कर में सरकमफ्रेंस 2πr लिखो या πd लिखो।
पाई डी ही हम लिख लेते हैं, पाई और डी मतलब 72, ठीक है, बड़ा वाला हो गया। तो हम कितना चक्कर लगाएंगे बरका पहिया से, 1188 चक्कर लगाओगे तो ये डिस्टेंस। अब पाई और डी मतलब 66, अब इससे कितना चक्कर लगाओगे ये हमसे पूछा जा रहा है, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। पाई पाई आपका कैंसिल हो गया, 12 छक्के हो गए 72, 11 से इसको काटो एक बार में और 8 बार में, n बराबर 12×8 = 96, यानी 1296 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यानी छोटका पहिया जो है ना 1296 चक्कर लगाएगा, तब उसके बड़के पहिए द्वारा चली गई दूरी के बराबर होगी। तो यह जो है आपका 1296 करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक तांबे के तार को जो है मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज आप बना लिए, समबाहु त्रिभुज, और फिर इसी को मोड़कर एक सर्किल आपने बना लिया। तो भाई जो है इसका जो एरिया होगा हमारा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर हो जाएंगे, वह दे रखा है 121√3, ये खत्म, ए 11 गुना 2 यानी जो है 22 हो जाएगा ना। वर्गमूल निकालेंगे तो 121 का वर्गमूल 11 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो इसका जो भुजा निकला वह मेरा 22 निकल गया। तो पेरीमीटर कितना होगा 66। समबाहु त्रिभुज की जो है पेरीमीटर 3 गुने भुजा होती है, यानी इसका जो पेरीमीटर हो गया वह 66 निकल गया। अब यही पेरीमीटर उसका भी होगा, यानी इसका भी पेरीमीटर आपका 66 हो जाएंगे। अब इसका जो है सर्किल के लिए ये पेरीमीटर समबाहु त्रिभुज का भी है और ये पेरीमीटर सर्किल का भी है, ठीक है। तो सर्किल का जो है 66 हो गया, यानी जो है हमें चाहिए 2πr बराबर 66, 3 से हमने काट दिया तो रेडियस मेरा आ गया 21/2। अब इसे हमें एरिया चाहिए, एरिया बराबर πr², यानी 21/2 गुना 21/2 यहां पर हो गए। तो मेरे भाई 2 से काट दोगे 11, 7 से काट दोगे 3, तो 11 गुना 63 हो जाएंगे डिवाइडेड 2, 3 6 3 9 और 6, 2 से भागा दोगे आप इसे 3 बार में, 4 दूने 8 हो गए, 6 दूने 12, 346.5 कहाँ है, सी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, यानी 35 का जो करेक्ट आंसर होगा वह आपका सी हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है भाई आप लोग की बात, कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए। जो है आप लोग जो है कुछ बोल नहीं रहे, मनीष कुमार खाली जो है ये आंसर दे रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं, 22-25 स्टूडेंट यहाँ पर लाइव है और आंसर देने की हिम्मत नहीं हो पा रही है आप लोग की, नहीं। EDOPYQ क्या मैसेज वैसेज को क्या क्या ये सब करते रहते, EDOPYQ पूरा मैसेज वो नहीं लिखता है सब, कोड भाषा में बतियाते बतियाते नहीं सब कोड भाषा मास्टरों से बतियाने लगा है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 में, 28 सेंटीमीटर रेडियस होना चाहिए एक बड़े गोले को पिघलाकर एक निश्चित समान आकार में गोले बनाए जाते हैं। प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, कितना गोला बनाया गया था। अब बताइए, गोला बनाने के लिए हमको दोनों का आयतन बराबर करना होगा, उसके लिए यह पता लगाना होगा कि उसका रेडियस है कितना। तो छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, छोटे गोले के बारे में बात हो रही है भाई, छोटा गोला उसका होता है 4πr² बराबर 2464। अब 22 से हम यहाँ कैंसिल आउट कर देते हैं एक बार में, बच गए हमारे फिर 22 हो गया, 22 दूने 44, 4 से कट जाएगा, कटिए जाएगा कि 4 से काटेंगे, 4 दूने 8, 28, यानी r² बराबर 7 गुने 4 गुने 7। तो आप इसका रेडियस निकालोगे तो 7 गुने 2 यानी 14 हो जाएंगे, यानी छोटे गोले का जो है रेडियस आपका 14 आ गया, ठीक है। छोटे छोटे गोले का जो है अच्छा साथ साथ कॉपी में भी हल कर रहा है ना, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, साथ साथ कॉपी में भी करते जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ ये है,
और एक जो है पतली वाली कॉपी भी बना लेना, एक पतली वाइट की कॉपी जिसमें जो है अगर इंपॉर्टेंट चीज दिखे तो भाई दूसरे फॉर्मूला बुक उसे कहिए आप एक तरह से। तो आपका अपना सेपरेट जो है फॉर्मूला का एक कॉपी तैयार हो जाएगा। जो चीज आप नहीं जान रहे या जो चीज नया जान रहे उस चीज को जैसे ही देखिए अलग एक कॉपी में लिख लीजिए। तो ये 14 हो गए आपके। तो रेडियस मेरा 14 निकल के आ गया। अब हमसे बात कर रहा है कि कितने गोले बनाए गए हैं। तो भाई बड़का गोला को जो है ना, बड़े गोले के जो है आयतन को छोटकन गोला के आयतन से भाग दे देंगे, बस यही काम करना है। तो बड़े गोले में 4/3 पाई दोनों के पास होगा, तो आर क्यू लिख दे, इसका आर क्यू और इसका आर क्यू। तो इसका आर कितना है, तो भाई 28 है, 28 गुने 28 गुने 28, और इसका छोटका 14 गुना 14 गुना 14, 2 बार में कटेगा, समझ गए न? 8 को आ जाएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो यह जो है ए आपका करेक्ट आंसर है। जैसे 4/3 पाई आर क्यू लिखते हैं तो 4/3 पाई कटना ही कटना है। तो जब दो गोले के मतलब दो गोला को जो है रेशियो निकालना हो तो इतना त्रिज्या के हॉल क्यू से आप दिखा सकते हो वॉल्यूम के रेशियो को। करा एक बिंदु P से जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट लेना है और वृत्त के केंद्र से 13 दिखाना है। यानी जो है यह एक पॉइंट जो है ये भी खींचा गया है, यहाँ पर आगे देखिए पढ़ा हुआ है PQ और फिर PR, ये ले लिया हमने। एक सेंटर हमने ले लिया यहाँ पर, इसका नाम O हो गया, ठीक है। ये 5 है भाई साहब यहाँ पर, एक तो ट्रिपलेटेस सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर इसकी दूरी कितनी दे रखी है, 13 दे रखी है। तो ये 5 हो गया, ये 90 डिग्री बनेगा ही, 5 12 13 ये हो गया। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। और ऐसा हमारा 2 गो त्रिभुज है, एक ये और एक ये, 2 से हमने काट दिया, 12 पचे कितने हो गए 60। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी एक समांतर, ए बी डी सी है ना, ए बी डी सी की बात कर रहा है। मतलब अगर हम लिखे ए बी तो यहां डी और सी लिखना पड़ेगा। तो कह रहा है कि ए डी और फिर उसके बाद बी सी परस्पर कहां कट कर रहा है, ओ पॉइंट पर, ठीक है। तो यहां पर कह रखा है कि ए ई और डी एफ बी सी पर लंब है, लंब खींच दिया हमने ए ई और यहां से खींच दिया एफ, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है आपसे कह रहा है, सही नहीं है भाई, ध्यान से देखिएगा यहां पर। 90 डिग्री तो बनेगा ही नहीं भाई। तो ऑप्शन से चलते, ट्रायंगल कह रहा है सबसे पहला ऑप्शन कि ए ओ ई क्या सिमिलर होगा डी ओ एफ के। तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग जो है ना एंगल्स और साइड लिखे जाते हैं। जैसे ए क्या डी के बराबर है, तो ए का जो इस ए ओ ई में बात कर रहा है, ए ओ ई इस ट्रायंगल में बात हो रही है, ठीक है ना, ये वाला ट्रायंगल। हमारा ए जो एंगल है क्या वह डी के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, जब दो पैरेलल लाइन आप कट करोगे तो इधर का जो एंगल होगा उधर के एंगल के बराबर होगा। किस कारण से, तो यह अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। क्या ओ जो है इसके ओ के बराबर है, ये जो है हमारा शीर्षाभिमुख को वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। यह जो है मेरा सही हो जाएगा। तो ये किस नियम, दो एंगल बराबर है तो एंगल एंगल सिमिट्री लगा सकते हो। यहाँ पर दो एंगल तो यहाँ पर बराबर है, तीसरा 90 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री, तो एंगल एंगल ए से आप लगा सकते हो, सिमिट्री से ये क्लियर हो गया, सही लिखा हुआ। बी में आइए, कह ट्रायंगल ए ई बी और जो है ट्रायंगल डी एफ सी, क्या यह बराबर है, डी एफ सी की बात कर रहा है। एंगल ए डी एफ सी, ए ई बी की बात हो रही है यहां पर, और फिर डी एफ सी, डी एफ और सी की बात हो रही है, इसका और इसका बात हो रहा है। तो आप जरा सा देखो क्या क्या हो सकता है।
तो सबसे पहले ए क्या डी के बराबर है? इधर का जो एंगल ए है क्या उधर के एंगल के बराबर है? ऐसा तो अभी तक हम नहीं कह सकते, आगे देखते हैं। ई क्या एफ के बराबर है? ई जो मेरा एंगल है वह एफ के बिल्कुल बराबर है, 90 डिग्री 90 डिग्री। क्या बी सी के बराबर है? बी इधर हो गया और सी इधर हो गए, तो दू को तो आराम से हम बोल सकते हैं, दू को आराम से बोलेंगे एंगल एंगल सिमिट्री के कॉलरी से, कॉलरी मतलब उप पर में। बाकी नहीं भी होगा तो देखा जाएगा, ये सही लिखा हुआ है। अब सी में आइए चेक करते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी की अगर बात करें तो क्या ट्रायंगल ए बी डी के बराबर है? तो अब जो है जरा सा ब्लैक का यूज करें ना, ए बी सी, ए बी और सी की बात कर रहा है ये पूरा, और ए बी डी, ए बी और डी, ये पूरा बात कर रहा है इधर से। तो क्या ए के बराबर होगा? बताइए। अब जो है ये पूरा त्रिभुज ये वाला ले रहे हैं और ये वाला ले रहे हैं, तो ये पूरा करेंगे तो ये होगा, क्या इसके बराबर होगा? संभव है नहीं है। ऐसा तो पहले जो है ए बराबर ही नहीं होगा, तो इसमें मतलब जो है आपका तीसरा जो है गलत दिया हुआ है, बाद बाकी जो है सही है। यानी जो है आपका आंसर कौन सा होगा? तो आपसे पूछा गया था कौन सा नहीं होगा, तो नहीं होगा तो इसके लिए आंसर इसका क्या होगा? सी आपके करेक्ट आंसर होंगे। अरे आंसर में टिक मार रहे हैं, ठीक है ना? गलत है इसलिए गलत का ही जो है चयन करना था। तो जो है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो यह जो है सी आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना? सी आपके आंसर करेक्ट है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि जो है दी गई आकृति में एक्स का वैल्यू बताओ। पहले आप देखो ये 80 डिग्री है तो इधर कितना हो जाएगा? 100 डिग्री, ठीक है। ये 65 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 115 डिग्री। और लीनियर पेयर 180 मिल के बनता है। ये तो 90 डिग्री पहले से दिखा रखा है, बस ये निकालना है ना। तो आप देखो भुजा कितनी है? 1 2 3 4 और 5, 5 भुजाओं का जो है हमारा योग कितना होता है? 5 भुजाओं का तो भाई n-2 इंटू 180 डिग्री, तो n5 -2 और गुना 180 यानी 18 3 54, 540 डिग्री सब मिला के होना चाहिए था। सब मिला के हमारा 540 डिग्री होना चाहिए था। कौन कौन? तो 100 प्लस 115 प्लस 90 प्लस 115, फिर हो गया सब 1 2 3 4, और इसको x, x तो बाहर माने हुए, इसका कुछ और नाम रख लो, y नाम रख लेते हैं, y। ये सब जो है मिलाकर 540, तो y बराबर हो गया इधर 510, इस सब को जोड़ लेते हैं, 115 दूने हो गए 230, 230 और 330, 330 में हमने जो है 90 जोड़ लिया, 420 हो गए। तो ये y का वैल्यू 90 आ गया, ठीक है। y का वैल्यू 90 हो गए, सही है ना हम लोग कर भाई? 510 और 420 टोटल कितने हो जाते हैं हमारे? टोटल जो है जरा सा बताओ कितना हो जाएगा टोटल? गलती वलती नहीं किया? 115 दो बार दिया गया है, ठीक है। 115 और 65 180, ठीक है। तो मेरा जो है 230, 230 330 हुआ, 330 में हमने जो है 420, बिल्कुल सही है। अरे 510 लिख दिए, 540 है यहाँ पे, तो ये हमारा 540 है। तो यहाँ जो है हमारा कितना आ जाएगा? 120 आ गया। ये y का वैल्यू, ये y का वैल्यू अगर 120 है तो बाहर वाला कितना होगा? तो यह 60 डिग्री हो जाएंगे, यानी x का वैल्यू 180 में 120 घटा दिए यानी 60 डिग्री आ गया। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आपके जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसी भी जो है बहुभुज का जो है सभी अंतः कोणों का योग निकालना है तो ये फॉर्मूला आपका होता है। लास्ट सवाल कह रहा है कि 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई आपके दे रखे हैं, 2x प्लस 3y बराबर 4 और 3x माइनस वाई बराबर -5। ये कितने पर सेटिस्फाइड होगा? x कितना हो सकता है और y कितना होगा? सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर जो है 3 से अगर गुना कर दे खत्म, 9 2 11 5 4 9, यानी जो है -1 पर ये हो जाएगा। -1 यहाँ आ गया x का वैल्यू, -1 रखेंगे तो -2, उधर जाके 4 2 6 2 आ जाएगा। सेटिस्फाइड हो गया आपका -1 और 2 पर। तो इसी का नाम जो है अल्फा रखा गया, इसी का नाम बीटा।
हमसे 3 अल्फा और 4 बीटा पूछ रहा है। 3 अल्फा मतलब -1, अब 4 बीटा मतलब 2। ये -3 और -4 दूनी 8, यानी -11 आंसर आ जा रहे हैं। तो यह जो है सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आपके सही आंसर हो जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर जो है बात को ख़त्म करते हैं। और यह जो है इन दिनों जो है 261 से अगर हम बात करें तो क्वेश्चन थोड़ा सा नॉर्मल चल रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा नॉर्मल थोड़ा हार्ड चलना ही चाहिए। तो अब हम मिलेंगे दोबारा फिर जो है आपसे कब, तो यह जो है कल मिलेंगे फिर इसी टाइम में। डेली आप जो है कितने बजे, तो डेली आपको मिलेंगे हम 8 बजे। 8 बजे डेली अब ये मिलेंगे। और जो है थोड़ा सा इजी चल रहा है तो मुझे लगता है 1.25 1.5 घंटे में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आपसे लेंगे अलविदा, और फिर जो है दोबारा कल मिलेंगे 8 बजे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। सभी बच्चों को रिवीजन कीजिए जम के।